अगस्त शुरू हो चुका है। नीट 2026 के लगभग 9 से 10 महीने बचे हुए हैं। अगर तुम सोच रहे हो क्या अभी से शुरुआत करके भी मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ड्रॉपर हो या फ्रेशर, अगर तुम प्लान सही होगा तुम्हारा, डिसिप्लिन रहोगे तो सफलता तुम्हारी 100% तुम्हें मिलनी श्योर है। अगर इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन के हिसाब से देख रहे हो तो नहीं, एक मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक प्रैक्टिकल नीट स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल जीरो से लेके एक फाइनल सिलेक्शन तक का प्लान तुम्हारे इसके अंदर होगा। नो टाइम वेस्ट, नो फॉल्स होप, बस सीधा एक्शन रहेगा। करते वीडियो को स्टार्ट विदाउट कोई वेस्ट टाइम। नीट 2026 का पेपर एक्सपेक्टेड है मई के फर्स्ट वीक में, ये तो आप सभी जानते हैं। सिलेबस तुम्हारा इसका रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 720 मार्क्स का पेपर ये होता है। 3 घंटा 20 मिनट के लिए तुम्हें टाइम मिलता है, वो कि OMR बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो 25 लाख से ज्यादा बच्चे इस साल इस पेपर को देने वाले हैं और लगभग सिलेक्शन होता है जस्ट 1.5 लाख के आसपास बच्चों। अभी खुद जान सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्शन रेट कितना कम होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 70 यानी कि 270 डेज के लगभग कुछ बचा है, या 9 से 10 महीना में बोल सकता हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डे बाय डे प्लान ट्रेनिंग की, क्योंकि सिलेबस, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और रिविजन सारी चीजें की इस वीडियो में रोड मैप की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स बिगिन। पेज नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन, जो कि तुम्हारा टाइम रहेगा अगस्त से नवंबर के बीच का। स्टेप 1 इसमें रहेगा हमारा NCERT ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन तुम्हें NCERT बुक्स के ऊपर पूरा फॉलो करना है। किसी मॉड्यूल और किसी चीज के ऊपर तुम्हें स्ट्रिक्ट नहीं होना है, सिर्फ NCERT। फिजिक्स के लिए तुम जा सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फ्रॉम NCERT। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए तुम NCERT को पढ़ सकते हो, बट एक रेफरेंस बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसे हो गया HC वर्मा का या PW के LN मॉड्यूल। तुम्हारे जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी तुम कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, उसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए फिजिक्स का मॉड्यूल जरूर है। कोचिंग हो या ना हो, पर अपना खुद का प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए। कोचिंग में क्या चल रहा है XYZ मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास खुद का एक प्लान होना चाहिए कि मुझे इस टाइम तक ये चीजें कवर करनी है एनी हाउ। एक टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए, अपने एक व्हाइट बोर्ड के सामने लिख लो तुम कि अगस्त से नवंबर तक के मुझे 90% सिलेबस कवर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली तुम 6 से 9 घंटा पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो सके। बैलेंस तुम्हें करना है 11th और 12th। अगर तुम ड्रॉपर हो, अगर तुम फ्रेशर हो तो 12th बोर्ड्स के लिए प्लस तुम्हारा 11th से 50-50 चलेगा तुम्हारे बैलेंस के हिसाब से। अब तुम्हें किस तरीके से करना है वो तुम्हें खुद सोचना है, अपना खुद का प्लान बनाना है। नोट्स बनाते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। पर तुम्हें एक बात याद रखना है, बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं आगे बताऊं किस तरीके से उसको करना है हैंडल। बट फिजिक्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकती है शॉर्ट, उसके लिए कुछ नोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हें मैं सैंपल डे का प्लान बताऊं, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करूँ। 6:30 से 8:30 बजे तक तुम्हें बायोलॉजी को पढ़ सकते हो NCERT रीडिंग अंडरलाइन कर करके, और चीजों को समझना है, तुम्हें मेमोराइज करना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना न्यूज़पेपर की तरह। तुम्हें इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि तुम्हारे अंदर वो चीजें रिटेंशन हो सके। 10 से 12 के इसका तुम नेक्स्ट हॉल्ट ले सकते हो, उसमें तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। देन 15 से 20 तुम MCQ वहां पे सॉल्व कर सकते हो पर चैप्टर के टॉपिक वाइज। क्लियर। दोपहर का टाइम में तुम क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ सकते हो, प्लस तुम बायोलॉजी के वहां पे डायग्राम्स को पढ़ सकते हो अगर कुछ है तो, या फिर नेमिंग रिएक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 से 6 जो शाम का टाइम होता है, उसमें जो तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके तुम PYQs को वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारा क्या होगा, एक मोटिवेशन आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक बिल्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और 9 से 10 जो भी तुमने दिन भर में रिवाइज किया है उसको तुम एक बार डबल से रिटेंशन करोगे। जस्ट कुछ नेक्स्ट फ्लैश कार्ड के ऊपर कुछ टॉपिक्स को लिखना, जब तुम्हें कल पढ़ना है टू डू लिस्ट बना के तुम वापस सो सकते हो। सेम रिपीट करना है तुम्हें नेक्स्ट डे न्यू फॉर्मूला के साथ। पेज नंबर 2, प्रैक्टिस एंड टेस्ट स्ट्रेटजी। इसमें तुम क्या कर सकते हो, MCQ से तुम स्टार्ट करोगे अपना सिलेबस को, यानी कि बायोलॉजी के लिए तुम MTG फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई भी तुम्हारी MCQ की बुक्स यहाँ प्रेफर कर सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद आए। पर हाँ, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बेस होनी चाहिए, तुम्हारी NTA नीट UG के लेवल की, ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट बेसिक से तुम कर सकते हो, उसके बाद तुम उसके MCQ के ऊपर जाओगे और ईच टॉपिक के कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं उसी बुक को तुम वहां पे ले सकते हो और उसी बुक को तुम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे 2025 का पेपर आया था डिफिकल्ट, सेम कोई रिस्क लिए बिना तुम 2026 के लिए प्रिपेयर रहना। अगर पेपर का जो लेवल है वो नीट के ऊपर IIT JEE तक के आता है, अगर फिजिक्स में आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन जो है वो एम्स लेवल का आ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। टेस्ट स्ट्रेटेजी तुम किस तरीके से कर सकते हो, चैप्टर वाइज पहले तुम टेस्ट दोगे, जो भी तुम्हारे थर्ड डे रहेगा वीक का उस हिसाब से। यूनिट वाइज टेस्ट दोगे तुम हर संडे। अगर एक चैप्टर को पढ़ने तुम्हें कम से कम 1 से 2 दिन लग रहा है, थर्ड डे को उस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो। यूनिट टेस्ट तुम किस तरीके से देते हो, यूनिट वाइज, मतलब कि एक वीक के अंदर तुम्हारे अगर मान लो 3 चैप्टर हो जाते हैं और एक यूनिट के अंदर अगर 3 यूनिट
3 चैप्टर आते हैं, उस हिसाब से तुम संडे को उसका यूनिट वाइज टेस्ट दे सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तुम जाओगे तब, तुम नवंबर के मिड में जाओगे तब तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे। फिजिक्स का अलग, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग और केमिस्ट्री का अलग। डायग्राम प्रैक्टिस फॉर बायोलॉजी इसको रिटेंशन के लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि डायग्राम के बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है या डायग्राम से थ्रू कोई क्वेश्चन आता है, घुमा के अगर तुम्हें कुछ पूछता है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, यहाँ पे तुम बाजी मार जाओगे। हर टेस्ट के बाद एक मिस्टेक कॉपी बनानी तुम्हें जरूरी है, जो कि तुम्हें आखिरी के टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसकी गलतियों को भी सीखो। उस गलतियों से वो सीखो कि तुम्हारे वहां पे गलती क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्यों मैंने यहाँ पे गलती कर दी, क्या मुझे यहाँ पे फॉर्मूला गलत पुट करा है। इसके लिए एक अलग से मिस्टेक कॉपी तुम बना सकते हो। नेक्स्ट थर्ड फेज की हम बात करते हैं मॉक एंड दिसंबर गेम प्लानर। दिसंबर ऑनवर्ड्स के बाद तुम्हारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे चालू हो जाता है। मतलब हर थर्ड से फोर्थ डे तुम्हें एक मॉक देना है। हर मॉक को फुल एनालिसिस करना है, जो भी तुम्हारा वीक चैप्टर है उसको अलग से लिख लो और उसके ऊपर तुम्हें वर्क करना है। पहले तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे स्टेप, मॉक टेस्ट दोगे, 3 घंटा 20 मिनट का टेस्ट के बाद उसको पूरा एनालिसिस करोगे, उसके बाद ही तुम्हें सोने जाना है। नेक्स्ट डे तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उसके अंदर चैप्टर्स के, उसको तुम रिवाइज करोगे, देन उसके ऊपर वर्क करोगे। मेक अ फाइनल शीट, वीक टॉपिक, फॉर्मूला जो कि तुम्हारे टफ लगते हैं और सिली मिस्टेक जो तुम्हारी अधिकतर होती है, उसको तुम एक अलग से कॉपी में मिस्टेक कॉपी में लिख सकते हो और उसके ऊपर ज्यादातर फोकस करो। क्यों मेरे से बार बार यही चीजों पे गलती हो रही है, यहीं पे आके मैं बार बार फंस रहा हूँ। डिसंबर इज नॉट अबाउट द न्यू टॉपिक, इट्स अबाउट टू फिक्सिंग व्हाट्स यू आर ब्रोकन। ये बात को समझो तुम। दिसंबर के बाद तुम्हें कोई भी न्यू टॉपिक नहीं छूना है, किसी भी यूट्यूब किसी बुक से। जो तुम्हारे पास चीजें हैं तुम उसी को समेट कर अपना पूरा अच्छे से बेस को क्लियर करो और टॉपिक पे काम करो। कोई भी तुम्हें नई चीज नहीं लेना है। जो भी तुम्हारे से गड़बड़ी हो रही है, जो भी तुम फिक्स नहीं कर पा रहे उसको फिक्स करो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। फाइनल फेज आता है तुम्हारा जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 का। न्यू ईयर के जैसे तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हो, जनवरी से अप्रैल तक के समय तुम्हें करना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन, रिटेस्ट, रिविजन, रिटेस्ट। नो न्यू बुक्स, नो पैनिक, नो ओवर कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा यार, नंबर अच्छे आ गए, कर लेगा, चैप्टर को छोड़ देता हूँ, कोई टॉपिक तो इजी हो जाएगा। ये तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ना तुम्हें पैनिक करना है, नो न्यू बुक्स को हैंडल करना है। जो तुम्हारी मॉड्यूल्स आते हैं, जो भी तुम्हें करना है वो नवंबर तक के तुम्हें करना है। उसके बाद तुम्हें कोई भी न्यू बुक, न्यू प्लान को नहीं करना है। अपना फाइनल प्लान बनाओ कि बायोलॉजी एनसीईआरटी को मुझे कम से कम 4 से लेकर 9 बार उस बुक को अच्छे से पढ़ डालना है, बार बार रिविजन करते हुए। फिजिक्स के फॉर्मूला का एक ब्रेकअप करा लो, तुम्हें हर डे इसको कल फॉर्मूला को देखना पड़े, तुम्हारा डेली बाय डेली एक रिवाइज हो जाए, तुम्हारे फॉर्मूला को देख के तुम्हारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनने चाहिए फटाफट। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तुम दोगे एटलीस्ट 10 ईयर के, जो भी पीवाईक्यूज रहते हैं तो अगले 10 ईयर के दे सकते हो। जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आया था उसको तुम जरूर एक बार रिटेंशन करना, तो जल्दी से प्रिपेयर करके एक बार टेस्ट देने की कोशिश करना। किस तरीके से नीट में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ तुम फंस सकते हो। टेंशन लेने का टाइम अब नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ शांति से रिवाइज करो, खुद पर भगवान में भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। तुम ड्रॉपर हो या फ्रेशर, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ इतना कि अब तुम क्या करने हो और क्या करना चाहते हो। अभी से शुरू करो, एक दिन में नहीं पर लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए तो अपने सपने तक जरूर पहुंच जाओगे। ये एग्जाम तुमसे तुम्हारी पूरी मेहनत मांगेगा, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो एक अमूल्य चीज तुम्हें मिल जाएगी। भगवान तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे पेरेंट्स की दुआ तुम्हारे साथ हो और तुम्हारा खुद पे खुद का भरोसा रहे। इसके बाद तुम्हारा कोई भी यहाँ मिशन जो है वो फेल नहीं हो सकता। नीट यूजी 2026 तुम्हारा नाम उस मेरिट लिस्ट में जरूर होगा, ये मैं तुम्हें बिलीव दिखलाता हूँ। अगर तुम इस प्लान के ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से और फुल्ली इसके ऊपर अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, के बाहर चीजों को डेली बेस पे करना शुरू करो। धीरे धीरे मंथ बाय मंथ, डे बाय डे तुम्हारे अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। कमेंट करो तुम ड्रॉपर हो या नहीं, और तुम्हारा अगर आज तुम प्लान को स्टार्ट कर रहे हो उसमें लिखना आई एम रेडी 2026 नीट यूजी। इस वीडियो को सेव कर लो, अपना स्टडी पार्टनर के साथ बना लो, सब्सक्राइब करो अगर इस जर्नी के लिए तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो। नीट यूजी 2026 तक के तुम्हारा मेरा साथ रहेगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेशन को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।